गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक दिखाइए जरा एक बार फिर से। मैं विनोद सर के पास आने वाला हूं इसी बॉल के साथ। राहुल, हमास के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हमला किया गया विद वीडियो। हमास के रॉकेट लॉन्च पैड पर हमला किया गया। गाजा पर करीब 5 घंटे से आईडीएफ का हमला। मैं चाहूंगा राहुल जरा इसमें प्लीज लोकेशन में मेंशन करिए। ये बड़ा विध्वंसक वीडियो है, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। गाजा पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। हमास के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हमला, हमास के रॉकेट लॉन्च पैड पर हमला किया गया। गाजा पर करीब 5 घंटे से आईडीएफ का हमला, ये देखिए। मेरे साथ है विनोद सर। मैंने नोट किया था आप शायद उस बात से, मेरे स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे थे। ऑल योर सर, मुझे बताइए, जोन्स में डिवीजन हुआ है या जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? बिल्कुल अच्छा सवाल है। जोन्स का ऐसा है, दर्शकों के लिए और अपने सहयोगियों के लिए बता रहा हूं कि जोन्स का सबसे बड़ा फायदा जो है दो बिंदुओं में होता है। ये एक, जब एक जोन में अटैक चल रहा होता है तो दूसरे जोन से जो लड़ाके जो हैं वो आके फोर्सेस को और ऑग्यूमेंट करते हैं। जब आप जोन्स में डिवाइड कर देते हैं तो इंटर से फोर्स मूवमेंट जो है आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि एक ही जोन के अंदर के जो लड़ाके हैं उन्हीं को आप एड्रेस करते हैं। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात निशांत जी, जब आप बोलते हैं किसी को कि जोन नंबर 270 से 275 पे चले जाओ, अगर वो 270 पे मारे जाते हैं तो वो जिम्मेदारी उनकी होती है, ना कि अटैक करने वाले की। तो यू हैव अ प्लॉसिबल एग्जिट स्ट्रैटेजी इवन इफ सिविलियंस गेट किल्ड। ये बहुत बड़ा एक कोट अनकोट बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्स। देखो, आई टोल्ड यू सो, जैसे आप दो देते हैं ना, क्या मैंने बता दिया था भाई तुम मरोगे, तुम मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अंडरस्टूड। लेकिन सर उसमें जोन से मूव आउट अगर हमास के ऑपरेटिव्स भी करें तो फिर क्या कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर, गाजा में नासिर अस्पताल के पास हमला ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने भीषण बमबारी की विद वीडियो। युद्ध विराम टूटने के बाद जबरदस्त अटैक, ये देखिए जरा। नसर अस्पताल के पास तबाही का वीडियो आया सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 घंटे में गाजा में भीषण तबाही, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। 3 घंटे में 72 लोगों की मौत, ये देखिए जरा। 3 घंटे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी। 3 घंटे में गाजा में दर्जनों घर तबाह, बॉर्डर इलाके सील, 2 हाईवे बंद। ये देखिए, ये गाजा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, सीधे आइए। गाजा में बारूदी तबाही का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाह कई घर, ये देखिए जरा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, मलबे से कई लोगों को निकाला गया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ हमले में कई लोग जख्मी, ब्रेक करिए। कई सैकड़ों नहीं, कई लोग जख्मी, ब्रेक करिए। ये देखिए विद वीडियो, ये देखिए जरा। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल, खान यूनिस के नासिर अस्पताल में भीड़, जख्मी लोगों में बहेले, महिलाएं और बच्चे, ये देखिए जरा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, क्या यह समझा जाए कि इजराइल ने वहां से शुरू किया है जहां से उन्होंने छोड़ा था? मतलब वो साउथ गाजा की तरफ अटैक करना चाह रहे थे और एकाएक सीजफायर हुआ। अब उन्होंने साउथ गाजा, क्योंकि खान यूनिस हम दिखा रहे हैं, रफा क्रॉसिंग दिखा रहे हैं हम, उन्होंने वहीं पर अटैक किए हैं क्योंकि वो अटैक ही सबसे ज्यादा प्रेशर बनाएंगे। ये अटैक ही सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके अटैक है। लेकिन निशांत, बिल्कुल, क्योंकि विनोद सर ने जो बात कही मैं उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ब्लॉक्स का जो डिवीजन किया जाता है, ये दरअसल ऑपरेशनल चीज़ों के लिए किया जाता है। इन ब्लॉक्स के बांटने का मतलब यह है कि जब ग्राउंड फोर्सेज इन इलाकों में घुसेगी, सर्विलेंस या फिर आपकी जब मैपिंग होगी, उनको बताया जाएगा कि यहाँ पर हमास के जो आतंकी है बैठे हुए, उनके इक्विपमेंट यहाँ पर है, तो इन ब्लॉक्स को चिन्हित करके बताया जाएगा कि आखिरकार वो किन पिन पॉइंट लोकेशन पर बैठे हुए हैं, आपको कहाँ घुसना है। दूसरा, आपने जो बात कही, दरअसल ये 7 दिनों का वक्त
इजराइल ने ना सिर्फ अपने हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए बल्कि अपने स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाने के लिए भी किया है। 300 ब्लॉक में बांटने के साथ साथ उन्होंने अब नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा के बीच में 2 किलोमीटर का एक वैक्यूम एरिया आपको मैं आ रहा हूं सुमित, जो आपने मुझे बताई है खबर में, उसके लिए आपके पास आऊंगा, मैप पे भी आपको बुलाऊंगा। लेकिन बड़ी खबर, दक्षिण गाजा के खान यूनिस में तबाही ब्रेक करिए। इजराइल के हमलों से जबरदस्त बर्बादी, दिखाइए जरा वीडियो दिखाइए। खान यूनिस में कई घर जमींदोज, ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी चल रही है, ये देखिए जरा। ये 6 तस्वीरें देखिए जरा, गाजा में बमबारी जिसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, और गाजा में मातम, ये देखिए जरा। और सीधे इन 6 तस्वीरों के बाद एक शार्प और क्विक रिएक्शन में सिन्हा सर से लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, क्या ये प्रेशर जो है हमास के ऊपर काम करेगा? देखिए, प्रेशर तो क्या चीज का था, केवल एक प्रेशर है कि आप हमारे जो भी बंधक बनाए हमको छोड़ दीजिए जी। मगर हमास के पास मेरे अनुसार, मेरे आकलन के अनुसार केवल हम 100 के आसपास थे या 100 से प्लस साइड ज्यादा। एक मेरा मानना है कि 140 वो जो फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद जो बहुत कट्टर हैं, उन्होंने अफरा तफरी में और लोगों को मारा भी होगा। तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये कर ही नहीं सकते, कोऑर्डिनेट कर ही नहीं सकते, इनका खत्म होना ही एक तरीका है। और देखिए, एक सेकंड और लूंगा आपका, जो ब्लॉकिंग होती है, जब ब्लॉक में हम बांटते हैं तो ब्लॉक में अंदर में आप देखिए कितनी इन्होंने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत जो किया है खान यूसुफ या जो रफा के आप देखेंगे तो ब्लॉक एब्सोल्युटली टच कर रहा है ईस्टर्न साइड में, क्योंकि इस जगह में टनलिंग बहुत ज्यादा है और वहां पर कैंप हैं। देखिए, यदि आप नॉर्थ एंड साउथ गाजा में देखें, केवल 2 कैंप होते हैं नॉर्थ गाजा में जो रिफ्यूजी कैंप है, 6 के 6 कैंप रिफ्यूजी कैंप है वो साउथ गाजा में, और 4 जो हैं जिनको उन्होंने छोड़ा है अभी एक जगह में, वो बलाल का इलाका है, डेरा अल बलाल, जिसमें 4 रिफ्यूजी कैंप्स हैं। जो आपका खान यूसुफ में तकरीबन 2 हैं और रफा के अंदर में 1 है, मगर ये जो चीजें हैं ये इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने मेडिटेरियन के साथ में देखिएगा ब्लॉक का पूरा एक लाइन ऊपर से नीचे। अंडरस्टूड, ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। पॉइंट टेकन, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, प्लीज पार्डन मी। बड़ी खबर आ रही है, एक खबर मनीष ने दी जो आपके सामने थी, सुमित की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा में ग्रे एरिया बनाने पर आईडीएफ का फोकस, ब्रेक करिए। आईडीएफ बना रहा है नो मैन्स लैंड, साउथ नॉर्थ गाजा के बीच ग्रे एरिया। शेख रडवान में सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। सीधा आइए बिग वॉल पर, सुमित जॉइन मी, आइए जरा। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन, आईडीएफ का गाजा को 2 भाग बांटने का जो फोकस है वो देखिए। लेकिन पहले सुमित जरा इस तरफ आइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मैप वो नहीं है जो आपने हमें दिया था, लेकिन आई एम सॉरी, यहां पर अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए। निशांत, बिल्कुल, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। दरअसल ये नॉर्थ गाजा का वो इलाका था जहां पर इस समय इजराइल की फोर्सेस बैठी हुई हैं। 7 दिनों में जो स्ट्रैटेजीज बदली उसमें ये जो ब्लॉक्स में बांटा गया है, ऐसा नहीं है ये ब्लॉक्स अभी बांटे गए, ये ब्लॉक्स पहले ही बांटे गए, लेकिन उनका ये ब्लॉक्स का ये एरिया अकम्प्लिश हो चुका है। अब वो चाइनीज टर्म जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक स्लाइसिंग, उसी स्ट्रैटेजीज पे धीरे धीरे अब इन इलाकों को कैप्चर कर रहे हैं। और अगर आप ये बीच का एरिया देख रहे हो, ये साउथ और नॉर्थ गाजा के बीच का एरिया है जो 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है। अब एयर स्ट्राइक्स यहां पे की जा रही हैं और इस इलाके में लगातार ग्राउंड फोर्सेस मूव कर रही हैं। अब उनकी स्ट्रैटेजीज होंगी कि इन इलाकों से आगे बढ़ते हुए इस एरिया में जब एयर स्ट्राइक्स बंद हो जाएंगी तब इन एरिया को कैप्चर करेंगे और धीरे धीरे निशांत 1 से 2 किलोमीटर के एरिया को इसी तरीके से अपने कब्जे में लेते रहेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये ब्लॉक्स का इसलिए क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस को जब घुसना होता है तो किस तरफ में, कौन से ब्लॉक में ग्राउंड फोर्सेस बैठी हुई हैं, कहां पर एयर स्ट्राइक्स नहीं करनी है, पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान। बिल्कुल, देखिए निशांत, पूरे इलाके को अपने कॉर्डन कर देना, उसको अपने हाथ में ले लेना, एक एक ब्लॉक के बारे में जानकारी हासिल करना। ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 35 किलोमीटर के एरिया को ब्लॉक में बांटना आसान होता है और ये इसलिए है क्योंकि अब फोर्सेस धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाएंगी। पॉइंट टेकन। सुमित प्लीज, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन ये अपॉइंटर्स का कोई फायदा नहीं। राहुल, सुमित एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की धमकी, ब्रेक करिए मेरे वीडियो के साथ। कतर में करोड़ों के बंगले से दी धमकी, ये देखिए जरा। सूटेड बूटेड कतर में करोड़ों का बंगला है, ये देखिए। लोग मर रहे, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करोड़ों के बंगले से हानिया की शहादत की मांग। हमास चीफ ने क्रांति के लिए मांगा, फिलिस्तीनियों का खून।
हमास चीफ की इजराइल को बड़ी धमकी। ये देखिए जरा, ये देखिए इस्माइल हानिया सूट पहन के एक बड़े वहां पर अंदाज से धमकी दे रहा है। मैं चाहूंगा राहुल, इससे पहले वाली, बल्कि इससे पहले वाली ग्रे एरिया की ब्रेकिंग थी, उससे पहले वाली रफा वाली ब्रेकिंग थी, वो दोनों ब्रेकिंग शॉट्स चलाइए जरा यहां पर, और मैं सीधे एक शार्प और क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मनीष, इनसाइड रिपोर्ट क्या है, मुझे यह बताइए। इस्माइल हानिया हमास के खिलाफ विद्रोह दिखाई दे रहा है सड़कों पर। थोड़ा सा जो इनके बंधक छोड़े गए उसके बाद थोड़ा सा लगा कि उनके पास ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आई एम श्योर फिलिस्तीनियों को पसंद नहीं आ रही होगी। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास का समर्थन काफी घटा है। हमास को लेकर किसी को सहानुभूति नहीं है, और इस्माइल हानिया जब तक, वो कहते हैं ना हिंदी में कहावत की, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो किसी न किसी दिन वो मोसाद के चपेट में आएंगे और मारे जाएंगे। तो इसलिए वो जहां से छिपकर अपील करे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि लोगों की सहानुभूति है या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहानुभूति है कि गाजा में आम लोग ना मारे जाएं, और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल पर भी दबाव डाला था, और इसीलिए इजराइल अपने फेज 2 में सावधानी बरतना चाहता है, जिसे हम ब्लॉक के जरिए बांटने की बात कर रहे हैं। वो सारा पर्पस यही है कि मिनिमम से मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटी और हमास के तमाम लोगों को आप खत्म कर सके। जी, आप जो बता रहे हैं ये इस वक्त वाकई में चिंताजनक खबर है कि किस तरीके से वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन लीडरशिप आराम कर रही है। लेकिन इस वक्त के बीच हमास पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप। ब्रेक करिए। गाजा में हमलों को लेकर आईडीएफ का बयान विद अ वीडियो। सिंपल लॉजिक था यार। इजराइल पर हमास ने पहले किया हमला, आईडीएफ ने कहा। इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई की, आईडीएफ ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, अब